सड़क दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि एक महिला जो है अपने ही जन्मदिन पर अपने 6 वर्षीय बेटे, जिनका नाम जो है अरमान साहू बताया जा रहा है, और 32 वर्षीय पति, जिनका नाम जो है सुखदेव साहू बताया जा रहा है, अपने ही जन्मदिन पर उसने अपने परिवार को खो दिया। बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी आई थी। जब कहाँ घटना हुई तो तुरंत 4 लोग नीचे गिरे। वो लोग वह 2 बच्चे थे, उस बच्चे को लेके गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल जीरो है। किसी का अगर मदद करोगे तो किसी का जान बचेगा। लोगों से ये भी अपील है और लोगों से बार बार ये अपील है कि आप गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाएं और पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनकी गाड़ी को जब्ती बने। इस घटना में अभी तक के कितने लोगों की मौत खबर जो निकलकर सामने आ रही है। नंदनी अहिबारा टाउनशिप से कल रात एक दुखद खबर निकलकर सामने आती है, जहां एक महिला के जन्मदिन के अवसर पर ही उसने अपने पति और 6 वर्षीय बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया। क्या कुछ पूरी खबर है आपको तफ्तीश से बताता हूँ। एक साहू परिवार है जो रात 8 बजे के आसपास 6 वर्षीय बेटे और 8 वर्षीय बेटी के साथ अपने घर से 8 बजे के आसपास जो है अपने घर से निकलते हैं। उनकी मिली जानकारी के अनुसार कल उनकी पत्नी का जो है जन्मदिन था और वो सामान खरीदने के लिए 8 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद जैसे इस जगह पर, ये नंदनी टाउनशिप वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर पहुंचते उसी समय एक ओवर स्पीड गाड़ी आती है और उनको इतने जोरदार ठोकर मारती है कि वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनके बेटे की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है और सुखदेव साहू को जो है जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और बताया ये भी जा रहा है जो सामने वाले गाड़ी थे उसमें से एक व्यक्ति की भी मौत होने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको चप्पल, जूता और कई प्रकार के सामान जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। टमाटर दिखाई दे रहा होगा। दोनों बच्चे के जो है यहाँ पर आपको चप्पल भी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे का आपको चप्पल भी दिखाई दे रहा हो। लेकिन ये सड़क दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि एक महिला जो है अपने ही जन्मदिन पर अपने 6 वर्षीय बेटे, जिनका नाम जो है अरमान साहू बताया जा रहा है, और 32 वर्षीय पति, जिनका नाम जो है सुखदेव साहू बताया जा रहा है, अपने ही जन्मदिन पर उसने अपने परिवार को खो दिया। इतनी दर्दनाक घटना जो है इस नंदनी टाउनशिप में हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर हमने अहिबारा पालिका के अध्यक्ष से बात किया, प्रत्यक्षदर्शी से बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरी घटना इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मुकेश यादव अहिबारा से हूँ। कितने बजे की क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? ये 8 बजे के आसपास जी। क्या कुछ हुआ था? यहाँ पर 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे बाइक पे और एक आदमी थे जो यहाँ रहते टाउनशिप पे। क्या नाम उनका? उनका नाम मेरे को ज्यादा याद नहीं है। और इधर से 2 लड़के आ रहे थे वापसी। इधर से? हाँ, ये रोड से। वो लोग स्पीड में थे गाड़ी पे। कितने की स्पीड होगी? वही कम से कम 80-90 की स्पीड थी गाड़ी। 80-90 की स्पीड? हाँ। और जब उन्होंने ठोकर खाए हैं यहाँ पे, क्या सामने तो चंद्राकर अंकल है, वो बताए कि यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी आई थी। जब कहाँ घटना हुई तो तुरंत 4 लोग नीचे गिरे। वो लोग वह 2 बच्चे थे, उस बच्चे को लेके गए गवर्नमेंट में। वहाँ बोले कि यहाँ खत्म हो गया। वहाँ पूरा रिफर करे दुरुप पे। बच्ची वहीं खत्म हो गई थी? हाँ, बच्ची वहीं खत्म हो गई, यहीं पे खत्म हुई थी। और बाकी जो स्थल में थे, अपने अध्यक्ष महोदय थे, वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको पूरी जानकारी पता है। इसमें से कितने लोगों की मौत हुई इस घटना में? वही समथिंग भी 3 लोग खत्म हो चुके हैं। एक पिता खत्म हुए हैं और एक बेटा खत्म हुआ। और सामने गाड़ी वाले में से वो दोनों खत्म हो गए। मतलब 4 लोग को सुनाई में भी आया है और 3 लोगों के हम लोग खत्म हो चुके हैं अभी। 3 खबर। क्या कुछ पूरी घटना अभी आपको थोड़ा भैया जी मैं सुना हूँ, मतलब शाम में करीब रात में 8:15 बजे करीब का घटना है। तो पब्लिक लोग को बताया कि दुकान है यहाँ पर भूषण पान पैलेस, वहाँ पर बताया मेरे। तो स्पॉट में लड़का मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया था, जो 5 साल का लड़का था वो, और उसका कंडीशन थोड़ा ख़राब था। तो छोटा हाथी मेरे ख्याल से उन लोग को भर के ले गया था और जो बच्चा है ना उसको बाइक में उठा के पहले ले गए थे उन लोग। उसके बाद में फिर वहाँ से रिफ़र किया ध्रुव। तो करीब हम लोग रात में पहुँचे हैं, 11 बजे करीब पहुँचे हम लोग। तो वहाँ से तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुआ ना, तो उसको सेक्टर 9 रिफ़र किया। किनको सेक्टर 9 रेफर? सुखदेव साहू को। सुखदेव साहू मतलब उनका स्पॉट पर खत्म नहीं हुए थे? खत्म नहीं हुआ था वो। तो वहाँ से ना दुरुक से वहाँ रिफ़र किया। उसके बाद में फिर हम लोग आईसीयू में करीब 1 घंटा करीब वहाँ बैठे थे हम लोग। उसके बाद में फिर वहाँ फिर घोषित किया डॉक्टर लोग की कंडीशन मतलब ज़्यादा नाजुक है, उम्मीद नहीं है करके। अभी तक के 3 लोगों के दो लोग इन परिवार के। हाँ, आज खबर सुना मैं कि जो कोटियम लड़का है वो उसका भी डेथ हो गया करके। उसको मेरे ख्याल से शंकराचार्य में एडमिट उसको भी किया गया था।
हाँ। अहिवारा नगर पालिका के अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद है, स्पॉट पर जो है मौजूद थे। भैया क्या कुछ पूरी घटना हुई थी कल रात को? हम लोग को जैसे खबर लगा, कोई मेरे को बताया, मैं अहिवारा में था कि एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाया। मैं डॉक्टर को बोला कि आप हॉस्पिटल में मतलब अपने जो कर्मचारी है उनको बिल्कुल तैनात रखिए, और एम्बुलेंस के लिए बोला, लेकिन उनको भी आने में लेट लगा और 112 को भी आने में लेट लगा। तो तुरंत मैंने किया कि एक छोटा हाथी था, वो जा रहा था, तो उसमें हम लोग तुरंत डाले और हॉस्पिटल गए। फिर तुरंत हम लोग बोले कि स्थिति क्या था, इतना ज़्यादा खराब था, एक व्यक्ति को तो इतना लग रहा था कि आँख बाहर आ गया था। तो उसको हम लोग बोले कि भाई तुरंत आप भेजो, दुर्ग भेजो, तो उनको भेजवाए। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो युवा है आज के तारीख में, इतना स्पीड, जो कल की जो दुर्घटना हुई, देखिए आप नशा करके गाड़ी मत चलाइए, 100 की स्पीड में चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चालान करिए और ऐसे लोगों की गाड़ी को जब्ती बनाइए। और इसके चलते क्या हो रहा है कि बेचारा जो सामान्य व्यक्ति मतलब मारा जा रहा है ना, ये पीने खाने वालों के चक्कर में। और दूसरा चीज़ ये, हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल जीरो है। शाम के समय कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। हमने बीएमओ को, सीएमएचओ जो है इनका कई बार, ये बताइए, एक अगर आप किसी नगर पालिका का अध्यक्ष है, पार्षद, वो फोन कर रहे हैं, उनके फोन को नहीं उठा रहे हो, तो आम जनता के फोन को क्या उठाओगे? और मैं कलेक्टर महोदय को बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, और हमारे नगर पालिका अहिवारा का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें है ना, रात के समय डॉक्टर जरूर भेजे, क्योंकि देखिए रात के समय डॉक्टर रहते ही नहीं डॉक्टर रहते ही नहीं है ना। लगभग 1.5-2 महीना हो गए, और यहाँ पर मतलब मांग भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं भेज रहे हैं। तो इस टाइप की व्यवस्था रहेगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा ना भाई। कल देखिए बेमतलब का बेचारा एक 5 साल का जो बच्चा था, कल की क्या कुछ घटना हुई थी भैया? कितने बजे की घटना रही होगी? कहाँ से कौन आ रहा था? थोड़ा सा जानकारी दें। ये लगभग ना 8 बजे के लगभग की मतलब घटना, 8 सवा 8 हो रहा था। इतना हड़बड़ाहट में भी लोग नहीं देख पाए। और लोगों से मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि जब दुर्घटना घटती है तो आप वीडियो मत बनाओ, ठीक है, आप वीडियो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वीडियो बना के आप करते हो, लेकिन सबसे पहले मतलब उसकी मदद करो। क्या सोशल मीडिया में डाल के आप मतलब बहुत बड़े वो नहीं हो जाओगे, लेकिन किसी का अगर मदद करोगे तो किसी का जान बचेगा। लोगों से ये भी अपील है, और लोगों से बार बार ये अपील है कि आप गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाएं, और पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनकी गाड़ी को जब्ती बनाए। इस घटना में अभी तक के कितने लोगों की मौत खबर जो निकल कर सामने आ रही? अब क्या है कि जैसे जो कंडीशन लग रहा था ना, उसमें तो लग ही नहीं रहा था कि कोई बचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 लोग थे। हाँ, एक तो जो बच्चा था ना, हम लोग हॉस्पिटल गए ना, तो उसी समय सांस तो रुक गया था। और फिर जो 2 लोग को भेजे तो उनकी भी स्थिति मतलब बहुत दयनीय थी, मतलब स्थिति खत्म हो गया क्या? हाँ, खत्म हो गए, वो भी जैसे मिला। हाँ, मतलब कुल मिला के कितने लोग अभी डेथ हुए हैं इसमें? 3 लोगों का हो गया। एक परिवार में से एक बाप और बेटे। हाँ, आप सोचिए जी कि वो परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, कि भाई वो परिवार तो मतलब बर्बाद हो गया ना। और मात्र किसके चलते हुआ? नशा के चलते हुआ। एक आदमी अगर कोई नशा करके आ रहा है, वो मारेगा, तो भाई रोड में कोई एक सामान्य आदमी के ऊपर भी हो सकता है। ये सब चीज है ना। आप भी मौजूद थे पे? नहीं, मैं कल मौजूद नहीं था, बाहर था, लेकिन जानकारी मिली थी। और मेरी बिटिया भी क्या स्वास्थ्य केंद्र में, हॉस्पिटल में जाती है सेवा देने के लिए, डेंटिस्ट है वो। और साथ ही साथ वो जब डॉक्टर नहीं होते हैं तो जनरल भी देख लेती है। और उस समय वो वहाँ से घर आ चुकी थी, करीब 7:30 बजे, 7:45 बजे आ चुकी थी वो। उसके बाद की घटना है। मैंने उससे जानकारी ली, तो फ़ोन करके पूरा तुरंत जानकारी ली, तो बताया वहाँ जो स्टाफ थे कि उनको दुर्ग जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है और स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो उस स्थिति में मैं भी पुलिस प्रशासन से चाहूँगा कि एक कुछ ब्रेकर बनाए, कुछ व्यवस्था बनाए, और जगह जगह कैमरा लगाए। जहाँ से गाड़ियाँ स्पीड से जाती है ना, एक कैमरा लगाए, जिससे एक जानकारी मिल सके कि इतने लोग गाड़ी स्पीड से जा रहे हैं और उन पर वो कार्रवाई हो सके। ताकि जब तक ये कैमरा व्यवस्था न बनेगी, प्रशासन की ये सब व्यवस्थाएं बनेगी, तब जाके के कुछ नगर की व्यवस्था बन पाएगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्पॉट आपको दिखाई दे, और यहाँ पर ब्लड भी आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे तरीके से। यहाँ पर बच्चे के जो चप्पल है वो भी दिखाई दे रहा होगा। बताया जा रहा है इस सड़क दुर्घटना में जो अभी तक के 3 लोगों की मौत होने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से एक पिता और छोटे से बच्चे जिसकी उम्र जो है 6 साल बताई जा रही है, उसकी भी मौत होगी, और सामने वाले गाड़ी में से एक व्यक्ति की मौत होगी। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।